हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का नेहा गुप्ता व्लॉग्स में। तो बहुत दिनों बाद मैंने अपना ये व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये लगभग मैं बता दूँ आपको बहुत पुराना ब्लॉग है। तो बीच में ना क्या था और क्यों मैं नहीं शेयर कर पा रही थी आपके साथ ब्लॉग में, वो भी बताऊंगी। लास्ट तक देखिए आप लोग। तो पार्लर से मैंने स्टार्ट किया है अपना ये ब्लॉग, और इनके बालों में मैं करने वाली हूँ स्मूदनिंग। और इनके बाल बहुत ही ज़्यादा थिक, घने, लंबे थे, बहुत ही ज़्यादा, जो कि मैंने देखा नहीं था पहले से, लेकिन बाद में देखा जब ये मेरे पार्लर में आई तब। उसके बाद फिर मैंने इनका हेयर वॉश किया क्लैरिफाई शैम्पू से, अच्छे से, बहुत बढ़िया शैम्पू से इनका, मतलब शैम्पू से 2-3 बार हेयर वॉश किया, शैम्पू 2-3 बार लगाया। क्लैरिफाई शैम्पू लगाना बहुत ज़रूरी होता है स्मूदनिंग के पहले, जिससे आपके जो भी आप केमिकल्स लगाओगे वो वर्क करेंगे, यानी कि जो भी आप ट्रीटमेंट करोगे वो अच्छे से बालों में दिख के आएगा। फिर उसके बाद मैंने बालों को ड्राई कर लिया है 80%। इसमें फिर कूलिंग से ही मैंने इसको ड्राई किया था, हीट नहीं निकालेंगे हम। उसके बाद इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर लिया मैंने। आगे की ईयर्स वाले पार्ट्स अलग कर लिए हैं और पीछे की ये मैंने 2 अलग कर लिए हैं। तो इसके बाद फिर मैंने इसमें अप्लाई किया है अपना फर्स्ट क्रीम, अपना पहला स्ट्रेटनिंग क्रीम मैंने स्टार्ट किया है। और आपको बता दूँ, जितने ही थिक और घने बाल होते हैं ना, उतनी ही ज़्यादा मेहनत लगती है हमारी। और इस टाइम पे मैं अकेली थी, सोनी भी नहीं थी, और ये आई थी लगभग 6 बजे शाम को, 6:30-7 बजे तक आई थी ये, लगभग 6:30 बजे रहा था, सॉरी। और फिर मैंने इनको बोला था पहले से कि मैं आपका कर दूंगी, और ये फिर आई मैडम, मेरी क्लाइंट है। और उसके बाद फिर आई शाम को, लेट हो गया, ट्रैफिक में फंस गई थी बेचारी। उसके बाद जब आई ना तो काफ़ी लेट हो गया था, और फिर इतने ज़्यादा घने बाल थे, मुझे देख के ही घबराहट हो रही थी। मुझे लग गया कि आज तो मेरी वॉच लगने वाली है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। जो भी है पार्लर का ये काम करते होंगे, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, उनको पता होगा कि हमारा जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट होता है, नैनोप्लास्टिया होता है, ये सब हमारा बहुत ही ईजिली हो जाता है, मतलब थोड़ा कम टाइम लगता है। बट ये जो स्ट्रेटनिंग होता है ना, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो इसको हम 45 मिनट्स रखेंगे। मैंने सारे बालों पे 45 मिनट में, सारे बालों में 40 मिनट के अंदर अंदर ही सारे बालों में इस तरीके से आपको लगाना रहता है स्ट्रेटनिंग क्रीम। मैंने लगाया और उसको 45 मिनट प्लस रखना भी रहता है। तो मैंने इसको रखा। उसके बाद मैंने बालों की डेंसिटी चेक करी कि हमारे बालों में जो हमने स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाया है वो वर्क कर रहा है या नहीं, हो गया है कि नहीं। उसको मैंने चेक किया है, तो अच्छे से वेव आ रहे थे बालों में, कर्ल बन रहे थे, मतलब जैसे हम खींच रहे थे उसमें वेव बनना चाहिए, तो वैसे हो रहा था। उसके बाद मैंने नॉर्मल पानी से हेयर वॉश करवा लिया इनका, और अच्छे से कूल हवा से ही मैं इसको धीरे धीरे ड्राई करूँगी। और बहुत टाइम लगने वाला था, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि मैं ना सोच रही थी कि अगर ये सुबह आ जाती तो अच्छा रहता। तो सोनी भी रहती है, तो साथ में 2 लोग रहते तो हेल्प हो जाती है। और इसमें बहुत ही प्रॉपर तरीके से आयनिंग करनी रहती है, बहुत पतले पतले सेक्शन निकाल के बालों में, तब हमें स्ट्रेटनिंग करनी रहती है। तो मैं स्ट्रेटनिंग कर रही थी पूरे बालों में, बहुत अच्छे से स्ट्रेटनिंग करनी होती है। हमारे रिजल्ट को अच्छे से दिखाता है कि हमने कितना अच्छा किया है। तो इनके बालों में शायद पहले से इन्होंने एक आध बार कलर वगैरह किया था, क्योंकि मुझे क्लैरिफाई शैम्पू जब मैं कर रही थी तो उसमें इनके बालों में से कलर निकल के आ रहे थे। तो वो पता चल जाता है कि आपने कभी हीना या फिर कलर किया है या नहीं। तो इसके बाद मैंने धीरे धीरे सारे बालों में बहुत ही अच्छे से स्ट्रेटनिंग किया है। उसके बाद हम दूसरा क्रीम अप्लाई करेंगे, जो कि होता है न्यूट्रलाइज़र। उसको भी हम 25 या 30 मिनट ऐसे रखते हैं। उसके बाद फिर अच्छे से पहले मैं इसको स्ट्रेट कर लेती हूँ। और बहुत दिनों पुराना ये ब्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, तो बीच में मैंने कट कर दिया। इनको न्यूट्रलाइज़र लगाया और बहुत रात हो चुकी थी। मैं आपको बताऊं, मैंने 2:30 बजे रात तक ये काम किया है, क्योंकि इस काम को अगर एक बार हम स्टार्ट कर लेते हैं तो बीच में ब्रेक नहीं दे सकते हैं, इसका काम कंटिन्यू करना ही पड़ता है। और दूसरे दिन मुझे आना था हॉस्पिटल वेदांश को लेके, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट चालू था, इसीलिए मेरा आज कई दिनों से, 2 हफ्ते हो गए, मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था। इसके बीच में हम लोग कहीं जाने वाले थे, यानी कि गांव भी जाने वाले थे, उसकी भी पैकिंग करनी थी मुझे। अचानक से मेरा टिकट हुआ था, टिकट मिल नहीं रहा था, तो टिकट भी हो गया था। तो मैंने कहा एक बार डॉक्टर को पहले दिखा लेते हैं, वेदांश को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसीलिए चेकअप चालू था उनका। और मेरी भी तबीयत, जो मैं 2:30 बजे रात तक जगी थी ना, उसकी वजह से मेरी भी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब मैं गांव गई ना,
तो सच पूछिए मैंने एक हफ्ते तो मतलब एकदम जैसे होश में ही नहीं था कि बस कर रही थी कुछ भी, मेरी बॉडी मेरा साथ ही नहीं दे रही थी। क्योंकि पार्लर में वो जो काम मैंने किया ना, उसमें 6-7 घंटे मैं कंटिन्यू खड़ी रह गई थी, जिसकी वजह से मेरे कमर में और बहुत ज़्यादा मतलब मैं फंस गई थी पूरी तरीके से उस टाइम काम को लेके हाथ में। क्योंकि इतनी लेट नाइट, ऊपर से इतने घने लंबे बाल, और वो कोई था नहीं मेरे पास हेल्प के लिए। तो पता नहीं, कभी कभी होता है ना, इंसान ना चाहते हुए भी फंस जाता है, तो वो ऐसा हो गया था। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उनका स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग हो गया था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी। उसके बाद फिर ये है तीसरे दिन का व्लॉग। जब मैं पैकिंग कर रही थी, अचानक से हमारा टिकट हुआ था। टिकट पहले से था, लेकिन वेदांश की तबीयत ख़राब हो गई तो हस्बैंड ने कैंसिल कर दिया था। वेदांश का रूटीन चेकअप आ गया था, उनकी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी। और फिर वेदांश की मैंने सारी मेडिसिन वगैरह सब कुछ पैक किया, जल्दी जल्दी सारे कपड़े पैक किए। पार्लर में सोनी थी, वो 6 से 6 बजे तक रहती है, उसके बाद चली जाती है, क्योंकि उसको भी घर का काम रहता है। और कैसा है, लेट नाइट में किसी को रोकना नहीं चाहती हूँ, इसके लिए भी। और वैसे भी मैं जब गांव जाऊँगी तो वो देखेगी प्रॉपर। और पार्लर में मैंने कैमरे वगैरह भी बिठवा लिए। ये सब काम 2-3 दिन के अंदर ही सब कुछ हुआ है मेरा, जल्दी जल्दी करके। और इस टाइम जो कंट्रोवर्सी मची हुई है यूट्यूब पे, उसके चलते भी जैसे लगता है ना कि कभी कभी मन नहीं होता है कि क्या व्लॉग शेयर करें, इतना ज़्यादा तमाशा हो रहा है यूट्यूब पे। वो सब देख के ना सर दर्द हो जाता है कि क्या ही हो रहा है। उसके बीच में हमारा कौन, हम जैसे छोटे क्रिएटर का ब्लॉग कौन देखेगा, इसके लिए और भी मैं नहीं डाल रही थी। आप लोग तो देख ही रहे होंगे, जो लोग यूट्यूब पे होंगे या फिर जो लोग वीडियोज़ देखते होंगे, कि यूट्यूब पे क्या तमाशा मचा हुआ है। उसके बाद फिर ये मैंने एक दिन पहले ही पैकिंग वगैरह की, घर साफ़ सुथरा किया, बहुत बढ़िया से साफ़ सुथरा किया। क्योंकि घर पे जब आप वापस आते हो रिटर्न ना, घर अगर आपको साफ़ सुथरा मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। तो मैं सब कुछ साफ़ ऑफ करके बहुत डीपली क्लीन की थी घर को, कि आने के बाद मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। क्योंकि बच्चों का स्कूल चालू हो जाएगा, अभी तो दिवाली की छुट्टियाँ चल रही थी जब मैं गाँव गई थी। तो ये छठ पूजा के बाद का है ब्लॉग फ्रेंड्स। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, एडिट करके भी रखा था मैंने, लेकिन पार्लर का काम चालू हो गया। अभी तो मैं वापस से बॉम्बे आ भी गई हूँ, तब मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा, और कई लोग मुझे ना पर्सनली बोल भी रहे थे कि दीदी आपका व्लॉग नहीं आ रहा है, व्लॉग नहीं आ रहा है। और वेदांश के सर भी देखते हैं मेरा व्लॉग, तो वो भी बोल रहे थे कि मैडम आप व्लॉग नहीं डाल रही हैं। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, कर लेते हैं। उसके बाद मैंने रास्ते का खाना पीना बनाया। इतनी भागम भाग थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पैकिंग करो, बच्चों का रखो, बच्चों को खिलाओ, घर का एक एक कोना कोना हटा के रखो कि आने के बाद सब अच्छा अच्छा मिले। फिर पैकिंग किया और हम लोग निकल चुके थे ट्रेन के लिए। कैसे बोलो, दादी की गाड़ी, दादी के घर जा रहे हैं। हाँ। स्कूल कौन जाएगा? स्कूल मैं जाऊँगा आने के बाद। हाँ। अभी और नानी के घर जा रहे हैं और फिर स्कूल जाऊँ। पहले नानी के घर जाते हैं फिर स्कूल जाते हैं। और इतनी अफरा तफरी में फिर फाइनली हम लोग बैठ चुके थे गाड़ी पे। और वेदांश देव से बोली थी स्कूल कौन जाएगा, तो बोल रहे पहले नानी दादी के घर जाऊंगा, फिर नानी के घर जाऊंगा, फिर स्कूल जाऊंगा। तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से, हमारी ट्रेन थी सॉरी कहाँ से थी वो भी भूल गई मैं। तो हमारी ट्रेन थी यहाँ बॉम्बे से डायरेक्ट प्रयागराज। तो वहाँ पे हम लोग उतरे थे प्रयागराज में। कहाँ जा रहा है ट्रेन? देखो ट्रेन दिख रही है, कहाँ दिख रही है? तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन। बहुत भागम भाग थी, इसलिए कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं शूट कर पाए। वो बहुत दूर है। और अभी दिखाते हैं आपको, पहुंच चुके हैं हम लोग। तो फाइनली स्टेशन पहुंच चुके थे। अभी याद आया मुझे, मेरा एलटीटी से था, कुरला से यानी कि था मेरा ट्रेन। और इतनी भयानक वाली भीड़ बाहर लगी हुई थी ना कि क्या ही बताएं। हम लोग को जैसे तैसे टिकट मिल गया। पहले से टिकट अपना अच्छे से 2 महीने पहले 3 महीने पहले इन्होंने निकाल के रखा था। वो वेदांश की तबीयत ख़राब हुई और थोड़ा फैमिली थोड़ा ऐसा हुआ, उसके बाद फिर टिकट कैंसिल कर दिया। ये हुआ कि नहीं जाएंगे। लेकिन क्या होता है, साल भर में एक बार घर पे जब तक ना जाओ ना, मूड फ्रेश नहीं होता है। और बीमार हो रहे थे, कभी हस्बैंड बीमार होते, कभी हम बीमार हो रहे थे, कभी वेदांश। तो ये हुआ कि थोड़ा मौसम पानी सब चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए जल्दी जल्दी में जो टिकट मिला आ गए हम लोग। और इधर बाहर देख के ऐसे लग रहा था कि बाप रे ट्रेन में क्या हालत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, अच्छा था। वेटिंग टिकट अभी सब बंद कर दिए हैं, तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी ट्रेन के अंदर। हम तो देख के ही घबरा गए कि अगर इतनी ज़्यादा भीड़ रहेगी तो बच्चों के साथ ट्रेवल करना बहुत ही प्रॉब्लम वाला हो जाता है सिचुएशन। तो लेकिन अच्छा था, इधर अंदर भीड़ नहीं थी। यह गाड़ी लोकमान्य तिलक टर्मिनल से आने कल्याण नासिक मनमाड़
आ गए थे ट्रेन के पास। पार्लर ओपन था हमारा, मैं सोनम और सोनी उन दोनों लोगों ने मेरा पार्लर मैंने उनको दिया था, वो सब अच्छे से संभाल रही थी। कैमरे वगैरह भी मैंने 1-2 दिन पहले, वही सब दौड़ भाग में ना व्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं लगता था। कभी घर का काम, कभी बच्चों का स्कूल, कभी हॉस्पिटल, कभी खुद का ही वो स्ट्रेटनिंग किया ना, तब से मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई थी। मैं जब घर पे भी गई ना, हफ्ता 10 दिन मैं बेड पे ही ऐसे लेटी ही पड़े रह गई। मेरी तबीयत और हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाए मैंने कंटिन्यू 5 दिन तक। वो सब में मतलब ऐसे रहता है ना कि आप कितनी भी हिम्मत दिखाओ, लेकिन ये बॉडी है तो कभी ना कभी जवाब तो दे ही देगी। और घर पे गई मैं, लंबा बीमार पड़ गई फिर जैसे तैसे कवर हुआ। जब आने का टाइम हुआ ना, तब मेरी तबीयत ठीक होने लग गई। तो अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है, तो उसके बाद ट्रेन पे हम लोगों ने बैठे, देख रहे खाली था ना, बहुत अच्छे से गए हम लोग। बहुत जितना घबराहट थी ना, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छे से हमारा सफ़र कट गया और हम लोग पहुंच चुके थे प्रयागराज से जौनपुर। और आगे का मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया हुआ है घर का, वो भी धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ जो लोग नए हैं तो चैनल को अभी तो एकदम खाली है, लेकिन बाद में भरेगी दीजिएगा और अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखिए। धीरे धीरे भर जाएगी। कंट्रोवर्सी मची हुई है, मुझे प्लीज़ इसको ध्यान मत चलो देख, दीजिए। देखते अभी चढ़ी है बेटा, अभी जा कहाँ दिमाग हिल जाता है। तो अच्छी अच्छी चीज़ों को देखिए, अच्छे लोगों को भी सपोर्ट करिए। सीधा जाएगी, अभी जाएगी। चलिए चलते हैं। तो अभी बैठ गए हैं सब लोग, अभी तो ट्रेन खाली है और एकदम। आप लोग कहाँ से हैं? साफ सुथरा भी है, लेकिन धीरे धीरे बहुत भीड़ होने वाली, क्योंकि टिकट मिल नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से मिला है। तो बहुत भीड़ जा रही है अभी बाहर, बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो प्लीज़ फ्रेंड ढेर सारा सपोर्ट करिएगा। और ये है सुबह, हम लोग प्रयागराज पहुंच चुके थे। गंगा जी का दर्शन कर लीजिए आप लोग यहीं से। और आप लोग कहां से हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। हम लोग तो यूपी से हैं, आप लोग कहां से हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखिए और छोटे छोटे क्रिएटर को भी सपोर्ट करिए। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।